हेलो 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 बताओ तो सही हुआ क्या है, क्या हो रहा है? कुछ हेलो 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 ला तो सही ला जल्दी करके दो। हेलो 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 जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात की करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह। माजरत जी देर से सही चल लगा दी, ठीक है ठीक है। अच्छा ये भाई वीडियो देखी आपने? हाँ वो बंदे की आपको मैंने दिखाई है, वो अजीब से हो गए हैं बहुत ना। ये इनके मामू के बेटे हैं और ना इन्होंने क्या गलती की भाई कि ये जा रहे थे चौराहे से, वहां पर ना फ्रीज हुआ हुआ गोश्त रखा हुआ था। अच्छा। फ्रीज हुआ हुआ नहीं होता गोश्त, थैली के अंदर जमा हुआ, अब वो रखा हुआ था। ये देख के चले गए चौराहे पे, मतलब जहां से 4 रोड निकल रहे हो। आगे इनको जाके पता नहीं क्या हुआ, सर ये वापस आए, वो गोश्त उठा लिया, घर ले गए और पका लिया उस गोश्त को। ओए होए अल्लाह अल्लाह। और पका के भाईजान खा लिया। अच्छा सोहेल भाई पका के खा लिए और फिर ये घबराहट होना शुरू हो गई सिर्फ इनको, हालांकि 5-6 भाई और भी हैं और लोग भी थे घर में, सबने खाया वो गोश्त, किसी को कुछ नहीं हुआ। इन्हें घबराहट शुरू हो गई और सर ये दौड़े लगाना शुरू हो गए यहाँ से वहां। पता क्या कह रहे हैं? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब घर वाले कह रहे हैं यार इनको क्या हो गया? डॉक्टर के पास चेक वेक कुछ भी नहीं, सब ठीक। आमिल हजरात के पास कोई हाथ खड़े कर दे, कोई कहे हमारे बस से बाहर है, ऐसी गलती कैसे कर ली। अब कहती है कि भाई ये हमारे मामू के बेटे जो इतने हंसमुख, इतने मजाक मस्ती तफरी करने वाले, आज पता नहीं कितने दिन हो गए सोए नहीं है। सोई नहीं है? सोए ही नहीं है, कितने दिन हो गए हैं। और 20-22-25 दिन तो बिल्कुल नहीं सोए, रात दिन तो छोड़े रात में भी नहीं। अच्छा। फिर डॉक्टर ने ना इनको हैवी डोज दी, बहुत सारी, नींद की गोलियों का भी असर नहीं हुआ। और अब बहुत ज्यादा हैवी डोज दिए तो शायद कुछ थोड़ी देर के लिए आंख लगती है, लेकिन अब ये वो नहीं रहे, बिल्कुल ही बदल गए हैं। ऐसे बदल गए हैं कि भाई इनको अकेले जो है ना आप कहीं आ जा भी नहीं सकते, छोड़ भी नहीं सकते कहीं पे। बताओ यार मेन गलती क्या है बताइए? ये इस किस्म की जो चीजें हैं ना वो यूं होती है कि एक तो पैर नहीं पड़ना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें बंद किसी पोटली बना के साइड पे रख दी यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो उतारा होता है ना वो इनपे, मतलब इन्होंने गलती कर ली, वो चीज उठाकर इनके दिल में लालच आ गई या क्या मामला थे। बहरहाल वो जो अफेक्ट हुआ है ना उनके ऊपर, पूरे घर में सबने खाया था ना, किसी को इतना कुछ नहीं हुआ। ये आगे लपेटे में पहले इन्हीं पे चढ़ गया ना। यकीनन ऐसा ही कुछ हुआ है साथ भाई कि अल्लाह पाक खैर करे। वो मेरे ख्याल से उनकी नफ्सियात काम नहीं कर रही हो। यही बात है, क्या कहेंगे, दिमाग पलट गया। अच्छा जी, बेसिकली जो लोग नहीं समझते ना, तो ये सदका होता है, उतारा सदका। आपको कहा भी जाता है कि जी ये गोश्त या ये आप उतार के दे दें, रख दें वहां पर। अक्सर लोग जानवरों को भी खिला देते हैं, रख भी देते हैं, लेकिन फ्रीज हुआ जो है ना। मैं आपको बताऊं ना, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, सदका आप कह सकते हैं, लेकिन हमारे मज़ाहिब में जो मजहब में जो कुछ चीजें हैं ना वो साइड पे रख देना, किसी जानवर के आगे डाल देना, ये तो फेंकना फिकाना है ना शायद भाई, ये अच्छे लोगों का काम नहीं है। ये अपनी बनाए तो उतार के फेंक देते हैं, बवाल किसी और के लिए बन जाता है। हमारे कोशिश करते हैं कि किसी को फोन खिला दें, जानवर को या किसी इंसान के साइड पे रख देगा। मतलब आप है ना शराब भी, अगर आपकी नजर उतारी जाए तो ये कहा जाए कि यार ये गोश्त है, ये जगह कहीं फेंक दीजिएगा 4 रास्तों, लेकिन आप 4 रास्तों में भी जाएंगे तो किसी किनारे पे रख देंगे यार। नहीं, मैं आप चोटियां हैं, कुत्ते हैं, जानवर है, खा लेंगे उसे। लेकिन किसी शॉपर वगैरह में बंद किया था भाई, शॉप थैली में था, थैली में। अच्छा, होता पता है क्या है, एक तो ये कि सदका बलाओं को टालता है। सही। आप सदका देते हैं बलाएं टलवाने के लिए अपनी, मतलब वो सदका जो भी खाएगा ना किसी जानवर या जो भी, तो वो बलाओं की तरफ उनका जो है ना समझ हिस्सा कह रहे।
फिर यहाँ भी इसीलिए कहा जाता है कि सदका देते हुए ना, किसी इंसान को आप दे रहे हैं तो उसको बोल के दें। सही बोल के देना, ये नहीं कि ये तुम्हारा हो गया या ले जाओ या नहीं, उसको बोलेंगे आप कि भाई ये सदके का है, वो लेना चाहे तो लेगा, नहीं लेना चाहे नहीं लेगा। कई लोग नहीं लेते, बोलते हम नहीं लेंगे सदके का, हम नहीं ले सकते, और कुछ ले लेते हैं। लेकिन सदके का मामला कुछ और है ना साहब भाई। लेकिन ये जो उतारा हो जो होता है ना, जैसे कि कोई अल्लाह ना करे, जैसे कि हमारे पास जो केसेस आते हैं जिन्नात जादू के, ये उसका उतारा होता है। ये सही कह रहे हैं सुहेल भाई सजाद, जिस पे असर होता है ना, सही कह रहे हैं। जैसे फलां काले रंग के कपड़े में कोई गोश्त का देता है, कोई मुर्गे का देता है, कोई कपड़े का देता है, कोई अलग चीजों का देता है, दाल का, आटे का, ये उतारा होता है। ठीक है। अब वो गलती इनकी ये कि एक तो रोड से उठा के, अव्वल तो रोड से आप उठा रहे हैं, ना उठाए ना। अच्छा, अल्लाह ताला क्या करते हैं कि अगर कोई मुफलिस के हाथ भी चला जाता है ना शायद भाई, तो वो बलाएं वहां नहीं जाती हैं, वो बलाएं खत्म हो जाती है। किसी के पेट में जा रहा है ना। लेकिन ये उतारा वाला केस तो शायद भाई आप जो बता रहे हैं, ये पहले भी कहीं सुना था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन यही था सिलसिला कि उसने वो चीज उठा ली, कोई ऐसी चीज थी उसके अंदर कि उसकी लालच आ गई उसमें, उसने वो चीज उठा ली और शायद भाई वो पूरा घर जो था ना वो लपेटे में आ गया, और अल्लाह माफ करे बहुत बुरे हालात जो है ना उन्होंने गुजारे अपनी जिंदगी में। अच्छा, मुझे ये लगता है ये जो नॉर्मल इंसान का जो सदका होता है वो किसी को इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करता, लेकिन जो जिसको जन्नात जिस पे चढ़े हुए हो ना, या जिस पे कोई जिसका जैसे नो तो ये ना वो चेंज हो जाएगा। हाँ, अगर आप यार ये देखें ना, जितने भी वेलफेयर है, सदके का बकरा, सदके की चीजें लोग दे के जा रहे हैं यार। अब ना यार आप अंदाजा लगा लें कि जो एक हंसी मजाक, एक खुशियों का सबब थे, एक तफरी का सबब थे प्यारे मामू, एक गलती की बिना पर क्या से क्या हो गया। जैसे ऐसी गलतियां लोगों ने, वो भी गलती होती है ना कि कहीं ऐसी वीरान जगह पे, सुनसान जगह पे आप नापाकी कर देते हैं, वो सजाएं भुगती। आपके साथ कई बार केस शेयर किया, और ये हमने एक दो बार केसेस शेयर किए थे कि ऐसी चीजों के ऊपर पाँव रख दिया, जैसे सुहेल भाई कह रहे थे कि चीजों पे पाँव आ गया आपका, या उसके ऊपर से गुजर गए आप, तो उन चीजों ने आप पर हमला कर दिया। अब इन्होंने तो बाकायदा वो गोश्त उठाया। यार वैसे ये गलती कैसे हो गई? एक बात है कि यार एक बंदा, सबको पता है कि बाहर चौराहे पे इस तरह की चीजें रखी जाती है ना, ऐसी गुड़ियां भी रखी जाती हैं, ऐसी चीजें भी रखी जाती, कोई उनको उठा के साथ नहीं लेके जाता। फिर गोश्त जो दिया ही सदके की नीयत से या उतारे की नीयत से, वो आप घर ले गए और घर जाके पका रहे हो, वाकई एक बड़ी गलती। चले आपने उसको भुगत भी लिया, कई रातें आप सोए भी नहीं। अब इस बात को मैं ऐसे लेता हूँ कि इंसान है यार, खता का पुतला है ना, गलती इंसान से ही होती है। अब बड़ी उम्मीद से इन्होंने हमें ये भेजा है, और ये खुद आ गए हैं बेचारे इनके घर पे पहली बार अकेले, ताकि उनकी वीडियो भी आप तक पहुंच सके। ये सब आपके सामने है, हर चीज मुझे डिटेल, एड्रेस, नाम, इलाका, शहर सब बताया, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि इतना जरूरी नहीं है बताना, और ये आपके सामने है। अब मेरा दिल तो ये कहता है कि जैसे कई लोग हैं जिनको ना दूसरे तीसरे मौके मिले हैं जिंदगी में, हम समेत, सही, ये भी इंसान ही है, गलती हो गई है, तो करीब में जिस पर इनका दिल मुतमईन है ना, ये उनसे राब्ता कर लें। जिस पर आपका दिल माने ना कि यार ये बंदा मुझे या ये खातून मुझे अल्लाह के करीब लगता है, लगती है, उनसे आप अपना मसला शेयर कर लें, बता दें। बाकी देखने वालों तक तो बात पहुंच ही गई है। मैं इस बात को इस तरह से ले रहा हूँ कि हमारा भला या आप सब देखने वालों का भला इस तरह से होगा कि ऐसी गलती ना कीजिएगा कभी, सही, कभी ना कीजिएगा। ये फिर उसके क्या रिजल्ट होते हैं, क्या चीजें होती हैं, इंसान समझ नहीं पाता, इलाज नहीं हो पाते यार। कई आमिल हजरात कोशिश कर रहे हैं, जैसे आप वाली बात, किसी ने ये भी कहा कि ये जादू के असरात हैं। शायद वो जो उतारा था, अमल था, वो किसी उतारे में था या किसी अमल की कोशिश में था। एक पॉइंट वो भी है, एक ये भी है कि किसी ने हसद के जरिए कर दिया है, उठा के वो लाया है। हसद का तो इसमें सवाल ही पैदा नहीं। मुझे ये लगा सजाद जब वो गुजर गए ना आगे से, उस वक्त तो सही था, जब वो पलटे है ना वो असर में आए। पेक होती है साहब, तजस्सुस होता है ना, ये क्या बड़ा भारी पैर लग गया, पैसे तो नहीं है इसके अंदर, तो खोल लिया और बस काम हो गया। फिर वो चले गए आगे से पलट कर जो वापस आए ना। अच्छा, यहाँ तक भी कहा जाता है कि अगर ये आप सदका फेंके ना पीछे, तो पलट के देखे ना,
जाहिर सी बात है। कई बार ये कहा गया है कि भाई ये जो फेंक दिया ना आपने, मैं इसको ऐसे लेता हूँ, दे दिया सो दे दिया, पीछे पलट कर ना देखें। सही। तो इसी हवाले से ये बारीकियां जी छोटी छोटी जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए, और भी वजह है जो वो कह गए ना, तो इनको अगर हम फॉलो कर लेंगे, इसी में हमारी बेहतरी है। हालांकि वो आधा 1-2 किलो गोश्त के लिए यार कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, बस ये होना था, ये बात आनी थी, ये जरिया बनने थे, सबब बनने थे। कई लोगों को एक इन्होंने रास्ता देना था कि ऐसी गलती कोई और ना करे। सही। बाकी जी बात पहुंच गई है, दुख हुआ, तकलीफ हुई देखकर, हैरान भी हुए, जिस पर गुजरती है वही बेहतर जानता है। तो अल्लाह पाक आपकी फैमिली को जी सब्र की नेमत से नवाजे, हिम्मत की नेमत से नवाजे। बात पहुंच गई है देखने वालों तक, प्यारों तक, जिनकी दुआओं से आज तक करम होता रहा, अल्लाह करे आगे भी हो, इंशाल्लाह होता ही रहेगा। और आप लोगों के लिए कि अपने करीब में जिस पर आपका दिल मुतमईन है ना, आप उनसे शेयर कर लें। करते रबी हैं, करना उन्होंने ही है, जिसको चाहे जरिया बना दें। फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी रहे इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम।